हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ का एक और सदस्य लेकर के आए हैं जिसका नाम है मोनोसिस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये सदस्य है। ठीक है, ये भी फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, मोनोसिस्टिस। और इसका लेक्चर वन आज हम लोग लेकर के आए। इस लेक्चर वन में हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह जो भी इसका रहेगा, क्लासिफिकेशन, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग जो हमारी यहाँ पर पड़ेगी वो पड़ेगी मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस। और मोनोसिस्टिस का हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन। राइट। तो इसका वर्गीकरण कैसा है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में इसका सब फाइलम क्या है, फिर क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। सब क्लास कौन सी है इसकी, एक सब क्लास कौन सी रखी गई है, ऑर्डर क्या है, और इसका लास्ट जीनस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है फाइलम डेफिनेटली क्या है? प्रोटोजोआ। फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या है? स्पोरोजोआ। सब फाइलम है स्पोरोजोआ। क्लास की बात करें तो उसको हम बोलते हैं टीलोस्पोरी। क्लास होगी आपकी क्या? टीलोस्पोरी। सब क्लास की बात करें तो सब क्लास है ग्रिगेरिना। ग्रिगेरिना या ग्रिगेरिनिया। ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका हो जाएगा यू ग्रिगेरिनिडा। यू ग्रिगेरिनिडा। और जीनस की बात करें तो डेफिनेटली क्या होगा? मोनोसिस्टिस। क्योंकि इसका कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर रहेगा और इसके नीचे क्या रहेगा? अंडरलाइन रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। बाकी किसी के नीचे अंडरलाइन नहीं रहता है। ठीक है। और जो इसकी स्पीसीज होती है उसमें भी क्या है? अंडरलाइन रहेगा। इसके बाद हेडिंग हमारी पड़ेगी हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। इसका स्वभाव और वास स्थान क्या है भाई मोनोसिस्टिस का? तो लिख लें इसमें फटाफट। मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस एक एंडोपैरासाइट। एक एंडोपैरासाइट प्रोटोजोन होता है। एंडोपैरासाइट प्रोटोजोन होता है जो अर्थ वॉर्म यानी कि केचुआ, इसको हिंदी में कहते हैं केचुआ, जो अर्थ वॉर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स में पाया जाता है। सेमाइनल वेसिकल्स में पाया जाता है। आगे लिख लें नई लाइन से। यह अर्थवॉर्म, यह अर्थवॉर्म के बॉडी के 11th, अर्थवॉर्म के बॉडी के 11th 11वें व 12वें, 11th व 12th सेगमेंट में, क्योंकि आपको पता है जो अर्थवॉर्म होता है वो सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है या सेगमेंटेड एनिलिड्स है। राइट। इसमें बॉडी में खंड पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। तो 11th एंड 12th सेगमेंट में पाया जाता है, पाया जाता है, जिसमें सामान्यतः, जिसमें सामान्यतः मेल स्पर्म्स, जिसमें सामान्यतः मेल स्पर्म्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं भाई। इसमें सामान्यतः मेल स्पर्म्स स्टोर्ड रहते हैं। मेल स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं। ध्यान से लिख ले मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है।
मोनोजेनेटिक कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, प्लाज्मोडियम पढ़ाया था, तो वो भी कैसा होता है, मोनोजेनेटिक होता है, मीन्स एक ही होस्ट के अंदर अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को कर लेना, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अर्थवॉर्म के अंदर ही होता है, अर्थवॉर्म में पाया जाता है, उसी के अंदर ये रह करके अपने जीवन को यापन करता है, ठीक है। मोनोसिस्टिस एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है, अर्थात अर्थात इसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर और वो होस्ट कौन सा है, तो होस्ट है अर्थवॉर्म। एक ही होस्ट पर कंप्लीट, अर्थात इसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट होती है, लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट होती है, राइट। अगला पॉइंट देखिए, मोनोसिस्टिस की अत्यधिक या मोनोसिस्टिस की नॉर्मल फॉर्म में, पाई जाने वाली स्पीसीज, अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज मोनोसिस्टिस, इस बात को भी याद रखिएगा, मोनोसिस्टिस एजिलिस। ये जो मोनोसिस्टिस एजिलिस है मोर कॉमन है, ये अधिकतर अर्थवॉर्म के अंदर पाई जाती है, और इसी के बारे में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल वगैरह जो भी, वो सब मोनोसिस्टिस एजिलिस के बारे में ही अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाई जाने वाली स्पीसीज मोनोसिस्टिस एजिलिस है, लेकिन किंतु परंतु बंधु और भी खास बातें क्या, लेकिन इसके अलावा मोनोसिस्टिस की 6 स्पीसीज और भी पाई जाती हैं। अभी तक 6 स्पीसीज और इसकी खोजी गई हैं, ठीक है। आगे हो सकता है नेचर में और तब्दीलियत हो और भी इनको खोजा जा सके, राइट। 6 स्पीसीज और भी पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फाइलम प्रोटोजोआ की सब क्लास, ग्रिगेरिनिया के सदस्य इन्वर्टिब्रेट करने मतलब ऐसे सदस्य जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, इन्वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, इन्वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी के आउटर पार्ट यानी कि बॉडी के बाहरी भाग में पाए जाते हैं, आउटर पार्ट में पाए जाते हैं, जिन्हें नॉर्मली सामान्यतः ग्रिगेराइंस कहते हैं। अतः मोनोसिस्टिस अपने क्लासिफिकेशन तथा लाइफ साइकिल के आधार पर ग्रिगराइन होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे हैबिटेट के बारे में और जो इसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। इसके बाद मोनोसिस्टिस की मार्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जो कि आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर डिटेल्ड में प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।